अटेंडेंस मार्क कर लें जल्दी से सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप लोग सुनाएं कैसे हैं सब? सब ठीक है। ओके जी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। सर बैकलिंक्स इन एसईओ। एसईओ की जो है वो एसईओ के अंदर उसका एक पार्ट है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो है उसका एक फैक्टर आता है हमारे पास, अम, जिसको हम लोग जो है वो बैकलिंक्स कहते हैं, ठीक है। बैकलिंक्स के अंदर क्या काम होता है हम लोगों का कि आप एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ रेफर कर रहे होते हैं। इसके ऊपर हम गिग भी बनाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, होपफुली वीक 6 के अंदर या 7 के अंदर जो है वो हम लोग एसईओ के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर थ्रू आउट उसी के ऊपर काम करते रहेंगे। उससे पहले जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर अप करना है, ठीक है। अटेंडेंस फॉर्म जो है वो लाइव है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें आप लोग जल्दी से, जिन्होंने अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं की अपनी। तो मैं एडमिशन्स का बता रहा था आप लोगों को कि एडमिशन पोस्ट जो है वो आपके नेक्स्ट बैच के लिए, ठीक है, इमीडिएटली जो आप लोगों के बाद होंगे उनकी पोस्ट अप है। अगर आपके पास कोई भी रिलेटिव या सर्कल के अंदर कोलीग्स, दोस्त, ग्रुप्स वगैरह हैं तो वहाँ पर आप जाके पोस्ट को शेयर कर दें, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो पोस्ट को आप लोगों ने शेयर करना है, ठीक है, ताकि मैक्स जो है वो लोग उससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है। अच्छा जी, आज का हमारा जो लेक्चर है, जो क्लास है हम लोगों की, वो थोड़ा सा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो मतलब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, प्रपोजल राइटिंग के ऊपर। और एक तो एडिशनल चीज़ें थी, तो मैंने कहा आप लोगों को पहले वो ज़रा कवर अप करवा दूँ, तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। सर गुरु, अपवर्क एंड पीपल पर और पे अकाउंट बनवाएंगे। 3 अकाउंट्स मेनली जो है वो क्रिएट करवाने थे मैंने आप लोगों को, किसी भी 3 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसमें से फाइवर जो है वो मस्ट है। फाइवर और फ्रीलांसर हो गया। अपवर्क पे मैं आप लोगों को क्रिएट करवा दूंगा। इसके अलावा एडिशनली हम लोग देख लेंगे गुरु और पीपल पर और को, गुरु और पीपल पर और को एडिशनली हम लोग देख लेंगे। सर बीजेडयू लैया वाले भी ले सकते हैं एडमिशन, कोई भी ले सकता है, मतलब किसी भी सेंटर में, जो सेंटर आपके जो है वो फिजिकल अगर ट्रेनिंग है तो उसके लिए अगर आपको नज़दीक पड़ता हो तो, ठीक है। सर हम अगेन एडमिशन नहीं, आप लोग अगेन एडमिशन नहीं ले सकते, अगेन आप लोग इनरोल नहीं हो सकते किसी भी कोर्स के अंदर, क्योंकि आपके सीएनआईसी के बेस के ऊपर एक बार जब आपकी इनरोलमेंट हो जाए तो फिर आप दोबारा इनरोलमेंट नहीं करवा सकते अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। सर फ्रीलांसर पे जो 1 मंथ का ट्रायल है अभी हमने ले स्किप कर दें तो बाद में हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ आता नहीं, वर्क कितना जब सीख लेंगे, कब सीखेंगे, अभी यही तो टाइम है सीखने का। हम यही सोचते रहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं आज। आज और कल के चक्कर में जो है ना वो ना आज रहता है ना कल रहता है, और ना आज काम कर पाता है बंदा ना कल कर पाता है। अभी कर लेंगे तो बेहतर है, बाद में भी करना है, अब भी करना है, ठीक है। जो असल चीज़ है, जो फैक्टर है वो यही है कि टाइम का, आपने अगर आप टाइम मैनेज करते हैं अपना उसके अंदर तो उसको आप आज ही कर सकते हैं। टाइम मैनेज नहीं करते तो ना आज होगा ना कल होगा, ठीक है। तो आज मैंने खैर उसी के ऊपर बात करनी है आप लोगों से, और इसके अलावा कुछ बाय रिक्वेस्ट और प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को डिस्कस करना है। वेलकम सर, आई हैव अ मैसेज फ्रॉम अ क्लाइंट। जी क्या मैसेज है उमर? आपने शेयर नहीं किया। मेरे भाई ने लेना है और सिस्टर ने, ठीक है, आप उनको अप्लाई करवा दें, ठीक है। उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर जो है वो लिंक वगैरह दिया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें भी शेयर्ड हैं उसके साथ,
तो आप लोग कर सकते हैं। हाउ टू यूज लीडली पर टू फाइंड कंपनी ईमेल्स काइंडली रिमाइंड। उसका सिंपल तरीका मैंने बताया था। लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो आपने ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे आपके पास ये एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी प्रोफाइल ओपन कर लें यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपने सिंपली जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और ये आपको आगे उसकी डिटेल जो है वो निकाल के दे देगा। इसके बारे में सारे टूल्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर लिस्टेड हैं इन डिटेल, और ऑलमोस्ट एवरी टूल को हम लोगों ने डिटेल में लर्न किया है। ठीक है, उसको आप जाके ज़रा चेक कर लें। सर ये पेज शेयर कर दो, इधर शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है। जूम इन्फो नोट साइन अप यूजिंग टेम्पररी बिजनेस ईमेल इज रिक्वायर्ड। जूम इन्फो पे आपको वैसे भी नहीं मिलेगा ट्रायल फ्री, या फिर आपको टेम्परेरी मेल के ऊपर भी नहीं मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया कि हाईली पेड टूल है। उसके लिए आपको नंबर वन जो है वो पैसे अच्छे खासे रिक्वायर्ड हैं, और उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं, आपका बिजनेस ईमेल भी होना चाहिए जो आप उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और फिर जो है वो बेहतर आप उसके ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर पर 1 मंथ ट्रायल के बाद वर्क कर सकते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 1 मंथ का ट्रायल ट्रायल है क्या चीज़, मैं ज़रा उसको डिस्कस करूंगा फैसल आज अभी आप लोगों के साथ, तो मेरे ख्याल वो इन डिटेल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाय एंड थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, दिस इज सीरियस वर्क सो ब्रिंग योर गेम, डोंट जस्ट इम्प्रेस मी, ब्लो मी अवे, शो मी you can write to save your life, you have 5 days to send me the 2 samples for review। अच्छा, वो क्लाइंट जो है वो मतलब यही कह रहा है कि मुझे अपना काम करके आप दिखाएंगे, और मेरे ख्याल कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है आपका जो भी क्लाइंट है, और वो कह रहा है आपको मैं 5 दिन दे रहा हूँ, 5 दिन में आप 2 सैंपल करके दें। ठीक है, हम उसको सैंपल क्या करके दें, उसको अगर आपने कोई पोर्टफोलियो वगैरह है वो उसको सेंड कर दें, और उसके अलावा उसको कहें कि जनाब अगर आपने काम करवाना है तो वो फिर आप मुझे ऑर्डर जो है ना वो प्लेस करें। ठीक है, और अगर ये कोई बाय रिक्वेस्ट वगैरह से रिलेटेड था तो वो भी उसको देखना पड़ेगा। सर फ्रीलांसर पर 1 मंथ फ्री ट्रायल पर वर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर फाइवर प्रोफाइल चेक कर लिया आपने? कुछ के ऊपर ऑलमोस्ट काम हो गया है, कुछ के ऊपर अभी रहता है, तो वो मैं फाइनली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वालेकुम सलाम, इट्स ओके। मोहसिन अटेंडेंस इनकी रह गई है, मार्क कर लें ज़रा। सर लिंक्डइन में कनेक्शन का क्या बेनिफिट है? कनेक्शन का बेनिफिट ये है कि आपके जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर, आपका जो उसके अंदर सर्कल है, मतलब कि जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप प्रोफाइल्स जो हैं वो ज़्यादा व्यू कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप कोई सर्च प्लेस करेंगे, मतलब जो है वो प्रोफाइल्स को सर्च करेंगे, तो लिंक्डइन मेंबर लिखा हुआ आएगा, या फिर इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आएगा अगर आपके कनेक्शन ज़्यादा हैं कि आप इस प्रोफाइल को रीच आउट नहीं कर सकते, अपना लिंक्डइन का अकाउंट अपग्रेड करें। सर अगर कार्ड या पैनल अटैच ना हो तो वर्क हो जाएगा? वर्क तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है काम का। ठीक है सर, क्या हम लिंक्डइन पे अपनी फाइवर लिंक शेयर कर सकते हैं? फाइवर की प्रोफाइल या फाइवर की गिग का लिंक आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आप उसको फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर, और इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर, जहाँ जहाँ भी शेयर करना चाहें किया जा सकता है। इवन जब आप अपनी गिग के ऊपर जाते हैं फाइवर के ऊपर,
गिग के सेक्शन पे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, या अगर इन चारों पे नहीं तो इसका लिंक कॉपी करके यहाँ से कहीं भी शेयर किया जा सकता है इस गिग को, ठीक है। तो उसको वो ये है कि आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो रीच आउट हो सके। वालेकुम सलाम आयशा। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। दो चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। freelancer.com का प्रीमियम, ठीक है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उससे हम आउटपुट ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, जॉब के ऊपर प्रपोजल राइटिंग या जॉब के ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपवर्क को जो है वो हम लोग टच करेंगे, ठीक है। सर, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन CVS फाइल टू 3 डिफरेंट CVS फाइल्स। उसमें ये होगा कि वो क्लाइंट आपको कह रहा होगा कि मैं आपको मतलब डिपेंड हो सकता है कि वो जो फाइल है वो किस तरीके की है, ठीक है। मतलब उसके अंदर 3 डिफरेंट टैब्स हैं, उन 3 डिफरेंट टैब्स में से डाटा एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल कर अलहदा अलहदा एक एक फाइल के अंदर करना है। या फिर ये हो सकता है कि क्लाइंट ने ये कहा होगा कि मेरे पास एक ही फाइल है, और एक ही जो फाइल है उसको ओपन अप करना है, उसके अंदर कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया है। उस डाटा को जो है वो आपने कैटेगराइज करके देना है 3 डिफरेंट फाइल्स के अंदर, ठीक है। मतलब एक किसी और चीज़ से रिलेटेड होगा, सेकंड किसी और चीज़ से रिलेटेड होगा, थर्ड किसी और चीज़ से रिलेटेड होगा, ठीक है। सर काइंडली ये बताएं कि इम्प्रेशंस आने अच्छा है या नहीं। इम्प्रेशन जितने ज़्यादा हों उतना बेहतर है उसामा। कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि इम्प्रेशंस तो हैं बट क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नहीं नहीं, इम्प्रेशंस आना ज़रूरी है, ठीक है। आपके स्टैट्स जितने ज़्यादा इंक्रीज होंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट है। वो इस तरीके से कि आपकी गिग मैक्सिमम जो है वो क्या कहते हैं, एक्सप्लोर हो की जा रही है, या मैक्सिमम आप लोगों की जो गिग है वो नज़र आ रही हो। फ्रीलांसर पर पेमेंट कैसे करेंगे अगर कार्ड या पेनियर अटैच ना हो रहा हो तो वर्क के करके दिया जाए। देखिए, काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपका कार्ड या आप पायनियर उसको अटैच करें। आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट 8 बिट्स अवेलेबल है। अगर आप कार्ड या वो अपना उसको प्रीमियम उसका लेते हैं तो फिर आपको 100 बिट्स अवेलेबल होगी। सर, इट इज सेड दैट शेयरिंग प्रोफाइल गिग टू सोशल मीडिया इज यूजेस बिकॉज पीपल विल नॉट ऑर्डर, ओनली दे कैन रिव्यू, सो इट विल बी नेगेटिव इंप्रेशन। कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं है, ये ऐसे ही बातें बनी है। देखो, उसको सिंपल तरीके से साजिद अली अंडरस्टैंड करते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने एक गिग बनाई और उसको आपके पास अभी उसके कोई स्टैट्स तो नहीं अपडेट हो रहे। तो क्या करेंगे आप, जब आप उसको शेयर करेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, तो आपके पास इंप्रेशंस, क्लिक्स वगैरह उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक गिग को रैंक करने के लिए रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर, मतलब अगर एक बैकएंड से देखा जाए तो वो ये चीज़ें भी होती हैं कि उसको सोशली शेयर किया जाए। आप ऐसे ही उसको बना के छोड़ दें और वो अपने आप उसके ऊपर आए इंप्रेशंस, क्लिक्स वगैरह, तो वो एक अलग चीज़ है। मतलब वो फाइवर के एल्गोरिथम के मुताबिक है। फाइवर के जो है ना वो जो कोड है उनका उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन सोशली उसको शेयर करना नो इशू एट ऑल, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सर, एक पाकिस्तान लड़के ने मैसेज किया था मेरी रिक्वेस्ट के जवाब में, मैंने सैंपल भेजा था, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। बस ये मैसेज होता है, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी मतलब जो मैंने आपको बताया कि एशियन कंट्रीज से मोस्टली, और इधर से अगर आपको नज़र आए कि थोड़ा सा नॉन सीरियस बिहेवियर है तो ज़्यादा इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके साथ आप डिस्कस करके कुछ ना कुछ कर लें। मतलब कुछ ना कुछ करने से मुराद ये है कि उसको इंटरटेन कर लिया जाए, तो उसमें यह है कि आपको कुछ ना कुछ
डील करने का, कुछ थोड़ा बहुत काम करने का जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है उसके अंदर, और आप उसको जो है वो थोड़ा बहुत उसको अप्स एंड डाउन्स के अंदर टैकल कर लेते हैं। कल एक बाय रिक्वेस्ट आई थी, दो रिक्वायरमेंट थी, एक तो आती थी बट सीवीएस वाला नहीं आता था मुझे। यही स्टेटमेंट थी उनकी कि एक सीवीएस को तुम कन्वर्ट करें सर, सीवीएस फाइल को भी डिफाइन कर दें प्लीज। सीवीएस फाइल जो होती है वो ऑलमोस्ट एक्सेल की फाइल ही है, ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ थोड़ा सा जो फॉर्मेट है ना, मतलब वो कोमा सेपरेटेड वैल्यू उसके अंदर होता है, मतलब उसके कोड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके अलावा जब आप उस सीवीएस फाइल को ओपन करेंगे तो वो इसी तरीके से, जैसे ये एक्सेल की फाइल आप लोगों को नजर आ रही है, ओपन इसी तरीके से ही होगी, ठीक है। मतलब सारा डाटा शेटा उसके अंदर सारी चीजें सिमिलर होंगी, सिर्फ सीवीएस जो है वो एक अलहदा फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट हम डिफाइन करते हैं, जैसे एक्सेल का फॉर्मेट एक्स एल एस एक्स है, ठीक है, इसी तरीके से सीएसवी है। सीएसवी स्टैंड्स फॉर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। वो किसी सॉफ्टवेयर या किसी उसके अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होता है। सर फाइवर पे इम्प्रेशंस कम क्यों होते हैं? वो जाहिर सी बात है, जितना कम आपकी गिग सर्च में आ रही होगी, कम देखी जा रही होगी, उसके इम्प्रेशन उतना डाउन होंगे, जितनी ज़्यादा देखी जाएगी उतने अप होंगे, और ये कंपैरेटिवली लास्ट कुछ डेज के रिलेटेड से होता है। ओके सर, जब ऑफर सेंड करते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड हो रही थी मुझसे, रिक्वायर्ड पेमेंट ऐड करने के बाद ऐड होती है क्या डिस्क्रिप्शन? किस चीज़ से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आप बात कर रहे हो आयशा? इसका क्या कहते हैं, फाइबर बायो रिक्वेस्ट का? सर 2 वीक से बायो रिक्वेस्ट नहीं आई, पहले बहुत आती थी। आप नंबर वन, अमीर उसकी गिग्स आपकी कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा आप उसके ऊपर टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर तो टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप टाइम फाइबर के ऊपर कम स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीज भी हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब असल में कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इस चीज़ के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ पहले क्लियर कर देनी चाहिए। जब आप अपनी freelancer.com की प्रोफाइल ओपन करेंगे तो मैंने कहा था 60% इसको कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको 8 बिट्स जो हैं वो पर मंथ मिलेंगी, मतलब कि कोई पेमेंट मेथड अटैच नहीं किया, कोई कार्ड अटैच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फ्री की जो है वो आपको 8 बिट्स मिली है, तो आप इनको यूटिलाइज करें, ठीक है। इनको यूटिलाइज करने के साथ आप इनको जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए यूज़ करना शुरू करें। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मतलब आप लोग अगर अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करें, ठीक है। लास्ट बैचेस के अंदर भी यही हुआ है, अभी जो रिसेंट बैच पास आउट हुआ है उसके अंदर भी 2-3 स्टूडेंट थे जिन्होंने freelancer.com का, मैंने आप लोगों को इनकी मेंबरशिप के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इसकी जो मेंबरशिप है उसके अंदर इसके काफ़ी सारे प्लान्स हैं, ठीक है। ये ज़रा लोड हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये प्लान्स हैं इसके कुछ, इसके अंदर देखें आप अगर, तो क्या कहते हैं, बेसिक है, इंट्रो है, बेसिक है, प्लस है, प्रोफेशनल है और प्रीमियर है। और इनके अपने अपने जो है ना, क्या कहते हैं, जो इनके फ़ायदे हैं वो भी आप लोगों को इसके नीचे जितने जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आपको वैसे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको, जब आपका, मैंने तो इसका प्रीमियम एक बार लेकर ट्राई कर लिया था, ठीक है, स्टूडेंट्स को करके दिखाना था, वो मैंने करके दिखा दिया था। खैर, अब आप अगर इसका ये वाला प्लान लेना चाहेंगे, ये आपको मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए फ्री। यहाँ पे आप लोगों के पास एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा, इस जगह पे अपग्रेड की जगह फ्री अपग्रेड नजर आ रहा होगा कि 1 मंथ का आपको हम ये फ्री ट्रायल दे देंगे। अब उसके अंदर आप लोगों को मिल क्या रहा है,
100 बिट्स पर मंथ, मतलब एक महीने में आप 100 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि अगर एक महीने के अंदर आप ये 100 बिट्स 100 बिट्स यूज कर लेते हैं, इन जॉब्स पे अगर अप्लाई कर लेते हैं, जो कि एवरेज 30 डेज को अगर देखा जाए तो थ्री जो है ना जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है इन अ डे, 3 to 4 जॉब्स के ऊपर, तो आप ये 100 बिट्स अपनी यूटिलाइज कर लेंगे। तो पहली 20 या 30 बिट्स के अंदर अंदर ही अगर आप अच्छा प्रपोजल राइट कर रहे हैं और रेलेवेंट जॉब जो आपके स्किल के अकॉर्डिंग है, जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए प्रोजेक्ट विन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है, जिसको माइंड के अंदर अगर एक बार क्लियर कर लिया जाए, तो इसके ऊपर और काम किया जाए, तो एक मंथ के अंदर जो है वो काफ़ी कुछ इससे गेन किया जा सकता है। ठीक है। अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट्स मिली हैं, ठीक है? उनको यूज़ करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको, ये वाला प्लान आपको चाहिए है 100 बिट्स पर मंथ का, ठीक है? तो अपना जो है वो आपको बैंक अकाउंट का जो कार्ड है वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको का कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड के बजाय, तो उस कार्ड की आपको सबसे पहले अपने हेल्पलाइन कॉल करनी पड़ेगी बैंक की, ठीक है? जैज़ कैश और इजी पैसा का कार्ड इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं होता, जो एटीएम कार्ड होता है। आपका बैंक अकाउंट कार्ड एक्सेप्ट होगा। आपने क्या करना है, अपने बैंक कॉल करनी है और उनको कहना है कि जी इसका ऑनलाइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हैं वो एक्टिवेट कर दें। ऑनलाइन और इंटरनेट ट्रांजैक्शन, ठीक है? उसका जो सेशन है वो एक्टिवेट कर दें। फिर वो आपसे पूछेगा कि कितनी देर के लिए करना है, ठीक है? तो उससे ऑनलाइन या इंटरनेट ट्रांजैक्शन ऑन करने से होगा क्या कि आपके जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट है उसकी बेस के ऊपर जो आपका कार्ड है उसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑन हो जाएगी और आप उस कार्ड को कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पर इसको इसके ऊपर आना है, ठीक है? अपने कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद अब इसमें देखें कि आपको जो है 20 के बजाय आप 80 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। 80 स्किल्स जब आप ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा जॉब्स जो हैं आपकी स्किल जो आप लिस्ट कर देंगे अपनी प्रोफाइल पे उसके अकॉर्डिंग नज़र आएंगी, ठीक है? फिर उसके अलावा अगर आप अपनी पेमेंट डेली बेसिस पे विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो वो डेली बेसिस पर होगी, कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे, कुछ आपको प्रेफर्ड फ्रीलांसर के बैज मिल जाएगा, ठीक है? कस्टम आप अपनी कवर फोटो लगा सकेंगे प्रोफाइल पर और कॉन्टेस्ट वगैरह उनके अंदर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है उसको करने के बाद यहाँ पर अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है और अपग्रेड मेंबरशिप का पूछ रहा है, मैं उसको कहता हूँ जी यस। अब आगे मुझे ये पेमेंट मेथड का कहेगा, ठीक है? तो मुझे तो खैर पैसे ज़्यादा शो करवा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका वो ले लिया था एक। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, मैं दिखा देता हूँ। डेबिट कार्ड, ठीक है? लेट्स से आपका ये इस तरीके का कार्ड है किसी भी बैंक का, तो ये इसके जो है 16 डिजिट नंबर हैं, ठीक है? इनको आपने इधर पुट करना है। फिर उसके बाद ये इसकी जो है वो एक्सपायरी डेट होगी अंटिल एंड या वैलिड थ्रू लिखा होगा, तो ये 7th मंथ 2024 है, वो आप इधर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे जिस बंदे के नाम पे कार्ड है, कौन सा नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है कार्ड के ऊपर, और यहाँ पर सीवीवी या सीसीवी कोड होता है, वो आपके कार्ड के बैक के ऊपर दिया होता है। यहाँ पे हमें कोई अगर कार्ड नज़र आ जाए, डेबिट कार्ड,
बैक साइड, ठीक है। ये यहाँ पे ये एक कोड लिखा हुआ होता है, इस कोड को आपने इस जगह पर एंटर कर देना है, ये सीवीवी या सीसीवी के अंदर यहाँ पर, और फिर इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ये फ्री कह रहा होगा, मुझे पैसे शो करवा रहा है, आप लोगों को ये फ्री कहेगा। इसके अलावा बाकी जो है वो क्या कहते हैं, पेमेंट मेथड्स भी अवेलेबल हैं। अब अगर आपके पास क्रिल के किसी के पास है या बैंक डिपॉजिट करना चाहें आप, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इनका क्या कहते हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो अकाउंट इन्होंने शो करवा दिया, अपना बैंक नेम सिलिकॉन वैली बैंक है, ब्रांच का एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका वो यही है जो कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू है। बाकी पेपॉल वैसे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा ना पेटीएम है, और अगर आपका कार्ड यूनियन पे का है तो आप इसके थ्रू ट्राई कर सकते हैं, यूनियन पे के थ्रू। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जब आपके पास 100 बिट्स अवेलेबल हो गई हैं, तो आपने सिर्फ एक स्केड्यूल अपना सेटअप कर लेना। ठीक है, ये माइंड सेट है, इसको अगर आप अपने माइंड के अंदर बिठा लेते हैं तो कर लेंगे। इधर से आपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आना है, और प्रोजेक्ट्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर नंबर 1 तो आप अपनी प्रोफाइल पे मज़ीद स्किल्स ऐड कर सकेंगे, और नंबर सेकंड आपके पास ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा कि आप मज़ीद जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ 8 बिट्स पर मंथ और कहाँ 100 बिट्स पर मंथ के डेली की आपके पास जो है वो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करने के लिए बिड्स अवेलेबल हो जाए। अगर आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल चेक करें, ठीक है, freelancer.com के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा मैसिव किस्म की अमाउंट जो है वो अर्न की हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ से स्किल सेट कर लेते हैं, ठीक है, वेब सर्च, तो इनकी प्रोफाइल्स जो हैं अगर देखी जाए तो ये देखें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड सर्च कर लें यहाँ पर, आवरली रेट $2 to $8। अच्छा जी, ठीक है, तो ये देखें कि लोगों ने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी की हुई है। ठीक है, ये देखें, ये बैज इनको मिले हुए हैं ये, तो जब आप लेंगे इसका प्रीमियम प्लान तो ये एक प्रेफर्ड फ्रीलांसर का बैज आपको मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, जिसकी बेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब अगर इनकी अर्निंग का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये देखें, एक दिन पहले $300 का एक ऑर्डर इनका मार्क हुआ है कंप्लीट, 9 डेज अगो 75 GBP का कंप्लीट हुआ है, 11 डेज अगो उसके 2 दिन पहले $100, $250, $30 तो देखें डिफरेंट जो है वो ऑर्डर्स उनके 2-3 डेज के लिहाज से कंप्लीट होते रहे। ठीक है, तो वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से मेहनत करें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, ये देखें, 250 कैनेडियन डॉलर 4 डेज अगो, फिर 6 डेज अगो 150 USD, फिर 6 डेज अगो 170 USD। ठीक है, फिर एक ये मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1150 USD का, 130 GBP का, 11 डेज अगो का, तो 2-2 3-3 दिन के डिफरेंस के साथ, ठीक है, आप जो है वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट देख लें और उनका सक्सेस रेट आप चेक कर लें। अब यहाँ पर जो है वो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया आप लोगों को कि फ्रीलांसर का प्रीमियम अकाउंट कैसे लेना है और उसके फ़ायदे क्या हैं। और एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है, जब मेंबरशिप ले लेंगे
तो आपने यहाँ मैनेज मेंबरशिप पे आना है 1 या 2 दिन के बाद। तो यहाँ पे आपको कैंसिल सब्सक्रिप्शन का जो है वो ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसको जो है क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देना है, ताकि जब 1 मंथ पूरा हो तो नेक्स्ट मंथ वो आपके अकाउंट से $10 डिडक्ट ना करे, अगर आपके अकाउंट में $10 के बराबर अमाउंट पड़ी हुई है। $10 बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 16-1700 रुपये। ठीक है, तो अगर उतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर ना पड़े, तो इसकी फ्रीलांसर प्रीमियम अकाउंट की समझ आ गई है आप लोगों को? कुछ क्लियर हुई हैं चीज़ें? सर जी, होपफुली इसी वीक के अंदर भी और नेक्स्ट वीक में वो हम साथ साथ उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, और जब हम एसईओ को देखेंगे तो वो ज़्यादा होगी। देखो, कंटेंट राइटिंग में लिखना मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता, लेकिन लिखने के जो तरीके हैं, जो उसके अंदर कंसेप्ट है या जो उसके अंदर वे है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसके अंदर। और किस तरीके से जो है अच्छा कंटेंट राइट किया जा सकता है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, चीज़ों को देखना है। ठीक है, डेली रिक्वेस्ट आती है, सर freelancer.com पर पेमेंट कैसे क्लेम करते हैं एंड पेनियर कैसे अटैच करते हैं? फ्रीलांसर के ऊपर जो आपने पेमेंट विदड्रॉ करनी होती है, मतलब रिसीव करनी होती है, मैंने बताया था कि उसके लिए पेनियर अटैच नहीं होता उसके साथ। उसके लिए आपको अपना लोकल बैंक ही अटैच करना होता है। आप अपने लोकल बैंक अकाउंट जो है वो उसके साथ अटैच करके तो फिर अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव करते हैं। मीन के इम्प्रेशन इंक्रीज होके डिक्रीज क्यों हो जाते हैं? मीन अगर 90 हो तो वो क्या कहते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, मतलब आपकी गिग सर्च में कम आ रही है, कम लोग देख रहे हैं, तो इस वजह से वो अप डाउन होती है, डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। सर फाइवर पर ऑर्डर सेंड करने में आपको पहले प्रपोजल राइट करना है, ठीक है, और बाय रिक्वेस्ट के ऊपर प्रपोजल लिखने के बाद फिर बाकी उसकी जो डेडलाइन है, उसकी जो अमाउंट है वो आपने लिखनी है। ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 उसके ऊपर राइट डाउन करनी है आपने। वालेकुम सलाम समरीन, फ्रीलांसर पे 3 दिन बाद एक बिड मिलती है। हाँ, तो मैं इसलिए तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि 1 मंथ का इसका ये सब्सक्रिप्शन ले लें अपना कार्ड मैनेज करके, ठीक है, किसी भी तरीके से उसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट पड़ी हो, उस कार्ड का ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करवाएं, और ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करने के बाद इसका 100 बिट्स आप रिसीव करें, और उनको जो है क्या कहते हैं, उसको यूज़ करना शुरू करें। सर वेयर वी फाइंड दैट हाउ मच ऑफ आवर फ्रीलांसर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड? ये मेन होम पेज के ऊपर जब आप लिखेंगे यहाँ पे freelancer.com, तो यहाँ पर आपको ये लिखा होगा कितने परसेंट आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट है। तो ये 60% है, तो यहाँ पर 60% लिखा होगा। इससे आगे अगर आपने इसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट एंड प्रेफर कि आप लोग कुछ अर्निंग करें, उसके बाद फिर इसके टेस्ट वगैरह दें। और इसका सिर्फ टेस्ट में इनरोल होने के लिए जो है $5 फीस है। फेल हो गया तो वो $5 गए, अगली बार ये अटेम्प्ट करने के लिए दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 60% उसको कंप्लीट करें आप, और 60% कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब्स विन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ बिड्स फिर आपके पास मैक्स होनी चाहिए। परपाल सर इस साइट को डिफाइन कर दें, कुछ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके एड्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसके बारे में बता दें। इस तरह की किसी कंपनी या इस तरह की किसी भी नेटवर्क के ऊपर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि काम करें। ये जो है वो टोटली मतलब मेरी नज़र के अंदर स्कैम है। स्कैम किस तरीके से है, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों यूट्यूब पे अगर जाएं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जाके रीड आउट करें, आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। अब असल में मसला पता है क्या है, ये इस तरह के जो एड्स दिखाने वाले और ये नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, इनका मैं मेरे ख्याल एक पहले भी आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनका बड़ा सिंपल सा बिजनेस मॉडल होता है
उसके अंदर क्या होता है कि स्टार्ट के अंदर ये आपको कहेंगे कि आप हमारी मेंबरशिप लें। 10,000 की मेंबरशिप लेते हैं अगर, तो आप 3 महीने के अंदर जो है वो 16,000 या 20,000 कमा लेंगे। मतलब आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट पे आपने सिर्फ एड्स देखने हैं या एड्स फॉरवर्ड करने हैं, और आप 8 या 6 हज़ार या जितना भी प्रॉफिट है वो अर्न कर लेंगे। ठीक है, तो इनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि हमने 6 महीने, 8 महीने या 1 साल, जब हमारी वेबसाइट या बिजनेस न्यू न्यू है, तो हमने जो हमारे पास यूजर आ रहे हैं, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको उसके ऊपर अर्निंग, मतलब उनको पे कर देना है, और वो पेमेंट्स भी आपको रिसीव होंगी, हर चीज़ ओके होगा, आपके डॉलर भी बन रहे हैं, हर चीज़ कंप्लीट हो रही है। तो इन द स्टार्ट वो चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, वो सब कुछ आपका कंप्लीट होता रहेगा। जैसे ही उनको नज़र आएगा कि हमारी वेबसाइट का यूज़र और हमारे पास जो मेंबरशिप बाय करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब अगर उनका टारगेट था कि 200-300 लोग मेंबरशिप बाय कर लें, तो जैसे ही उनको नज़र आया कि हमारे पास इतने पैसे अब रिसीव हो गए हैं, या इतना जो है वो क्या कहते हैं पेमेंट आ चुकी है, तो बस उनका तरीका ये होता है कि वो सब कुछ बंद करते हैं और जो है ना क्या कहते हैं दुकानदारी बंद करके साइड पे हो जाते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि इनके ऊपर काम करें, लेकिन अगर आप स्टिल अपने रिस्क के ऊपर उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन मेरे कुछ कजन्स वगैरह हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, पेमेंट्स भी इवन रिसीव की हैं। लेकिन मेरे ये कज़न है, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, उन्होंने तकरीबन अच्छी खासी अर्निंग भी की थी 3-4 महीने, और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके ऑलमोस्ट जो है वो 3.5-4 लाख रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, वो रावलपिंडी के अंदर इस्लामाबाद वाली साइड पे एक कंपनी थी, उसके अंदर बिल्कुल यही काम था इसी तरीके का। तो वो जब उनको पता चला कोई 2 हफ्ते के बाद, तो वो ना बंदा मिला, ना उनका ऑफिस, ना कुछ, एवरीथिंग जो है वो उन्होंने क्लोज कर दी। सर किसी सर कार्ड किसी और का भी अटैच कर सकते हैं, किसी और का कार्ड भी अटैच हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके अपने नाम का हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर वॉज डबल आ रही है आपके पास, शायद अनवर कोई नहीं, आपके पास शायद कोई इशू आ रहा, आप इसको देख लें। अगर आ रहा होता तो बाकी स्टूडेंट्स भी ये बात कर रहे होते। वॉइस आप लोगों को सबको क्लियर आ रही है? सर कार्ड मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड भी यूज़ किया जा सकता है, और सर आप कौन सा यूज़ करते हैं? मैंने वीज़ा कार्ड भी यूज़ किया है और मास्टर कार्ड भी, दोनों कार्ड यूज़ हो जाते हैं। सिर्फ आपका ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, जो कि आपको अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके करनी पड़ेगी। यस सर, 2 से 4 पेपर राइट की रैंकिंग 4 आई हैं, इसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, वो जो आपने freelancer.com पे प्रपोजल राइट किए हैं उनकी रैंकिंग, देखो वो जो रैंकिंग है ना वो आपके सबमिशन टाइम पे नहीं है। कभी कभी आप लास्ट बिट प्लेस करेंगे freelancer.com पे तो आपकी सबसे ऊपर नजर आएगी। कभी आप सबसे पहले बिट करेंगे तो पहले तो ऊपर आ जाएगी, जैसे ही और लोग करते जाएंगे आपकी डाउन होती जाएगी। उसको वो कैटेगराइज किया जाता है आपकी स्किल्स के रिलेटेड, और दूसरा मेनली जो है वो कितने प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हुए हैं उससे रेलेवेंट, उससे रिलेटेड जो है ना वो उसको रैंक कर रहा होता है freelancer.com। फ्रीलांसर पर टेस्ट देना पड़ेगा, मैंने कहा 60% कंप्लीट कर लें, टेस्ट कोई नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप उसको यूज़ करें, अप्लाई करें, तो तब आपको नहीं देना पड़ता टेस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसको 60% से मज़ीद कंप्लीट किया जाए और पैसे पूसे भी हैं, तो उसके लिए आपको नंबर वन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पैसों की, और फिर सेकंड आपको वो अगर टेस्ट आप देते हैं तो फिर कर सकेंगे। सर R2FB परपाल जैसी साइट है उस पर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है स्टार्ट में। तो देखें आप लोग इधर उधर चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं जहाँ पैसे लगाने पड़ते हैं। मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग और इसकी चीज़ों के बारे में मतलब कि मोस्टली लेकर आ रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर बातें कर रहा हूँ, तो आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं आते? इसके ऊपर आपको कोई पैसे नहीं लगाने, आपको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, और इसके अंदर जो है वो आपका रिस्क फैक्टर भी नहीं है। मतलब हर चीज़ इसके अंदर ट्राई की हुई है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ
एक एक बात को, एक एक एस्पेक्ट को शेयर कर रहा हूँ या उसके अंदर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। जिस चीज़ के ऊपर असल में ये ना एक चीज़ होती है कि जिस चीज़ के ऊपर हमें गाइड किया जाता है उसके ऊपर हमने नहीं जाना, बाकी इधर उधर कोई चीज़ें हैं या शॉर्टकट तरीके हैं उनके उनके तरफ जो है वो हमने चले जाना। ठीक है। यहाँ पर देखो आपको सिंपल सा तरीका है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छी करें, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा करें। उससे क्या होगा कि आप जो है वो प्रोजेक्ट विन करें, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दें क्लाइंट को और अपनी पेमेंट रिसीव करें। बड़ा सिंपल सा जो है वो तरीका है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ें नहीं है। जी सर, वॉइस क्लियर है। Sir, why my tags in Fiverr is different from yours? Like while making gig of leader, I was unable to find tag और B2B लीडर बिजनेस ईमेल्स। ये तो आपने जो उसके अंदर ऐड किए होंगे, क्या कहते हैं, जो टैग्स आप उसके अंदर ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आपको टैग जो है वो उसके अंदर आप ऐड करेंगे वही आपको नजर आएंगे। मतलब मैंने अगर अपना नाम भी इवन उस टैग के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है, तो मुझे वही अवेलेबल होगा, कोई और तो अवेलेबल नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, तो जो आप उसके अंदर जो जो इनपुट देंगे वो आपको अवेलेबल होगी उसके अंदर। सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितने टाइम के लिए एक्टिव हो सकती है? एक दिन के लिए भी हो सकती है, एक साल के लिए भी हो सकती है। वो आपका जो बैंक है, जब आप उसको कॉल करेंगे हेल्पलाइन पे तो वो फर्दर आपको इन डिटेल गाइड करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसके ऊपर कितनी देर के लिए एक्टिवेट हो सकता है। मोस्टली बैंक्स 24 to 48 आवर्स के लिए करते हैं। ठीक है। सर, फ्रीलांसर पे गिग अपलोड कैसे होगी? फ्रीलांसर.com बिडविन प्लेटफॉर्म है, सर्विस शॉप के अंदर लाई नहीं करता। इसके अंदर गिग्स नहीं होती, इसके अंदर आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, उसको ऊपर स्किल्स को अपना शो केस करते हैं और इसके अलावा अपना पोर्टफोलियो ऐड करके जॉब्स पे आपको अप्लाई करना होता है। नहीं सर, मैं जस्ट पूछ रही थी, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रही, मेरी फ्रेंड ने किया था, वो पूछ रही थी कि आप एक्सपीरियंस सही बता सकते हैं इसलिए पूछा है। R2F मैंने देखो इनके साथ काम नहीं किया, सिंपल सी बात है आप लोगों के साथ क्लियरली कि मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग उसको देखना चाह रहे हैं तो इन डिटेल जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ना ही वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो काफ़ी सारी इस तरीके की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जो मतलब इस तरीके के बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रही है। सर, हम आपकी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया सर। फ्रीलांसर पर आवरली प्रोजेक्ट्स और फिक्स प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर दें, उसी के ऊपर बात करने लगे हैं अब। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा था freelancer.com का प्रीमियम प्लान कैसे लेना है, वो समझ आ गया आप लोगों का, क्योंकि वो अब आप लोगों ने अपग्रेड करना है। आप लोग करेंगे तो तब भी कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों को रिसीव होगा। देखें, दो चीज़ें हैं, बल्कि तीन बातें हैं, दो नहीं है, तीन है। नंबर वन पे जो है वो ये है कि फाइवर के ऊपर आपको पता है कि गिग के ऊपर अगर क्लाइंट आपके पास मैसेज करके या डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करे तो तब सक्सेस की चांसेस ज़्यादा है। नंबर सेकंड, फाइवर पे आपको तब मिल सकता है ऑर्डर ज़्यादा, मतलब उसी का जो पार्ट है कि आप बायर रिक्वेस्ट आपको मैक्सिमम शो हो। अब जिनको बायर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही वो क्या करें? तो वो उनके लिए freelancer.com है। freelancer.com आपको 100 बिट्स दे रहा है, आप उनके ऊपर अप्लाई करें उसको गेन करके। तीसरी बात यह है कि अपवर्क के ऊपर जब आप जाएंगे तो अपवर्क इन दोनों से बहुत ज़्यादा मेच्योर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े क्लाइंट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मज़ीद स्ट्रिक्ट भी हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से। और सबसे जो मतलब ज़्यादा वो बात है वो ये है कि वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो बिड्स हैं हमारे पास उसको वहाँ पे कनेक्ट कहा जाता है, आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं। तो ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपवर्क के ऊपर जाऊँ और ये देखेंगे मेरे पास 123 कनेक्ट्स अवेलेबल है। और अगर मैं इस जॉब पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है,
मैं अगर इस जॉब पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे एक कनेक्ट यूज़ होगा, मतलब इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए 123 में से मेरा एक कनेक्ट यूज़ होगा। तो वन एक से लेकर 6 कनेक्ट्स तक यूज़ होते हैं। और ये जो कनेक्ट्स हैं आपके पास, इनको अगर आप देखें तो इनको आपको पर मंथ परचेज करना पड़ेगा, या जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से परचेज करना पड़ेगा। तो आपको 10 कनेक्ट्स जो हैं वो $1.5 के मिलते हैं, और क्या कहते हैं 17 कनेक्ट्स जो हैं वो $2.55 के मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक कनेक्ट की जो कीमत है वो $0.15 है। ठीक है, और अगर आप एक ऐसी जॉब पे अप्लाई करते हैं जहां 6 कनेक्ट्स यूज हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो 0.90 डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन 130-40 रुपए बनते हैं। वो उसकी एक कॉस्ट है सिर्फ एक जॉब पे अप्लाई करने की। ठीक है, एक ऐसी जॉब पे अप्लाई करने की जहां पर आपको 6 कनेक्ट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। अभी मैं अगर कोई ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को, तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग freelancer.com के जो फ्री वाला 100 बिट्स वाला प्लान है उसके साथ अभी मूव आउट करें। ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। नंबर वन, ना आपके उसके ऊपर कोई पैसे लग रहे हैं, और आपको फ्री के अंदर जो है वो बिट्स जो हैं वो अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं ये प्रोजेक्ट ओपन करूं तो इसके अंदर देखें कि ये कह रहा है रिक्वायर्ड 6 कनेक्ट्स टू अप्लाई ऑन दिस जॉब। तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो सामने आपके तीनों जो हैं वो रख दी गई हैं। तो आप लोग खुद इसके ऊपर डिसाइड कर लें कि किस तरीके से इसको आपने हैंडल आउट करना है। अच्छा, अब freelancer.com पर क्या कहते हैं आवरली प्रोजेक्ट्स या फिक्स प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करें। ठीक है, तो फ्रीलांसर पर अपवर्क पर दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं, फिक्स प्राइस जॉब्स भी और आवरली जॉब्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ब्राउज पे क्लिक करके प्रोजेक्ट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आवरली कौन से हैं। तो अभी एक जॉब हमारे सामने आ गई है, ये वाली। ठीक है, नाइजेरिया से है कोई बंदा, लेकिन इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप अभी उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिनके पेमेंट मेथड्स वेरीफाइड है, जिनके पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, या जिन पे कोई ना कोई पहले फीडबैक आया हुआ है। बाकी जॉब्स पे अप्लाई करने का मकसद है कि स्टार्ट के अंदर अपनी बिट्स को ज़ाया करना। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखें, इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो September 7 है, आज की ही है। ठीक है, तो ये फेक जॉब्स भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ जाहिर सी बात है, लोग चीज़ों को ट्राई आउट करने के लिए या इस तरह की जो है वो चीज़ों को देखने के लिए वो अप्लाई कर देते हैं। तो आपको अपनी बिड जो है वो उसके ऊपर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर सिंपली यही है कि आप फिल्टर आउट करें, जॉब्स को देखें, उन जॉब्स पे अप्लाई करें जिनका पेमेंट मेथड ऑलरेडी वेरीफाइड है। अब इसके अंदर दो तरह की जॉब्स आपको नजर आएंगी। एक ये जॉब ओपन की है मैंने, ये वाली, और एक ये जॉब ओपन की है। इसके ऊपर वो कह रहा है कि 15 USD टू 25 USD पर आवर, और इसके ऊपर वो कह रहा है कि इतने 12,500 से 37,500 इंडियन रुपीज। ठीक है, तो करेंसी आपको डिफरेंट कंट्रीज की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, वो भी आपने अपनी कैलकुलेशन लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप ये 12,500 जो इंडियन रुपीज है इसको US डॉलर समझ बैठे। ठीक है, तो उसको आपने साथ साथ देख लेना है। अब ये फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट है। ठीक है, सॉरी आवरली प्रोजेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि क्लाइंट ने कहा है एक
180 एक्सेल फाइल्स हैं जिनको कंबाइन करना है एक मेन फाइल में। हर फाइल की जो है वो 200 से 100 200 टू 100 रोज है, और ये सिंपल कॉपी पेस्ट जॉब है। ठीक है, तो उसने डिस्क्रिप्शन बड़ी क्लियर बता दी, अब वो आपको अंडरस्टैंड हो गई। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो आवरली बेस है, मतलब आप 15 से 25 यूएस डॉलर के अंदर अपनी बिड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर अपना आवरली रेट 15 रख के, तो आपने कोशिश करें कि थोड़ा सा स्टार्ट के अंदर लो हो जाए। लो के लिहाज से भी 15 बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई तकरीबन 5 से 8 या 9 के दरमियान हो तो ज़्यादा बेहतर है, 5 से 8 के दरमियान हो तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना प्रपोजल लिखेंगे और इसको सबमिट करा देंगे। अब ऑलरेडी जो लोगों ने प्रपोजल सबमिट करवाए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, टोटल इसके ऊपर 18 बिड्स हैं। एवरेज प्राइस जो है वो टोटल जितने भी लोगों ने अप्लाई किया 18 है। लेकिन एवरेज प्राइस के अलावा जो पर के नहीं बल्कि जो क्या कहते हैं उसके अंदर जो बिड की अमाउंट आपके पास एक अवेलेबल है, जो लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं 15 यूएसडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने जाके यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना है कि किस तरीके से लोग उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे, इनको जाके चेकआउट करें, रीड आउट करें। अब इसी के साथ एक और जॉब है हमारे पास जो कि क्या कहते हैं फिक्स प्राइस जॉब है। ठीक है, इसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन देखें। ठीक है, वो बता रहा है कि 10 कोर्सेज अपलोड करेंगे, उनके एग्जाम्स को चीज़ों को अपडेट करना है आपने, और सिंपल डाटा एंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर आपको फिक्स प्राइस जो है वो एक मिलेगी, एक फिक्स्ड अमाउंट होगी। इसके अंदर आपको 180 जो है वो जो ओवरली है 180 एक्सेल फाइल्स करनी है, तो शायद एक फाइल को हैंडल करने में या करने में आपको 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं। तो उसके हिसाब से ये आप पर और की बेस के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। और इसका एक टाइम ट्रैकर होता है freelancer.com का, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके अंदर जब आपका प्रोजेक्ट क्लाइंट से विन हो जाता है तो आप उसको यूज करके काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है एक, इस तरीके की है, जो कि आप इसके अंदर यूज़ करते हैं। और क्या कहते हैं इसको जो है यूज़ करके टाइम ट्रैक करके आपका ऑटोमेटिकली वो आपके उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसमें ऐड होता रहता है। जैसे मैंने अपवर्क के अंदर बताया था वर्क डायरी होती है, इसी तरीके से इसके अंदर भी वो जनरेट हो रही होती है आपकी। तो ये सिंपल आपके फिक्स और आवरली प्रोजेक्ट्स थे। अम्म, सर freelancer.com पर अकाउंट कैसे अटैच करते हैं, पॉसिबल ब्रीफली बता दें। अभी बता तो दिया है ब्रीफली कि कैसे अटैच करना है, इन डिटेल बताया है कि मेंबरशिप पे जाना है, मेंबरशिप पे जाने के बाद ये यहाँ पे ठीक है, ये हम किस लिए अकाउंट अटैच कर रहे हैं, मेंबरशिप लेने के लिए, ना कि पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर ये आप इसको फ्री अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बटन आ रहा होगा, और फ्री अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद अपना आपको कार्ड की डिटेल सारी ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर, वो मैंने बता दी थी कि कैसे कैसे चीज़ों को देखना है। और उसके बाद आप उसको कंफर्म कर देंगे फ्री अपग्रेड को, ना के पैसों का। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल 0 0 नज़र आ रहा होगा, तो ये आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा। सर हाउ वी ऐड टैग देन, आई वाज रिलाइंग ऑन डिफॉल्ट टैग्स दैट वर ऑलरेडी एडेड ऑन गिग सेक्शन। वो आपको टैग्स ऐड करने का तरीका सिंपल ही है, मैंने बताया कि उनको सर्च करें थोड़ा सा टैग्स को, और fiverr.com के ऊपर जाते हैं। जाने के बाद गिग्स के ऊपर आना है, और गिग्स के ऊपर आने के बाद ये यहाँ से एडिट करके, ठीक है, यहाँ पर आपने जो एग्जिस्टिंग टैग हैं इनको बेशक एक जिसको भी रिमूव करना चाहे रिमूव कर दें, और न्यू टैग्स यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड सर एक और बिड प्लेस करा दें। जी बिल्कुल उसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बिडिंग एंड्स इन 6 days 20, इसका मतलब ये होता है कि आप 6 दिन और 23 घंटे आपके पास बचे हैं
आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जॉब क्लोज कर दी जाएगी या उस पर बिड प्लेस नहीं कर सकेंगे। सर प्रपोजल राइटिंग बता दें, बिल्कुल उसी की तरफ जा रहे हैं सर। पेमेंट रिसीव की बात की है, मेंबरशिप वाला समझ आ गया। उसके लिए आपको जब आपकी अमाउंट फ्रीलांसर डॉट कॉम के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, तो ये विड्रॉ फंड्स के ऊपर आए। और विड्रॉ फंड्स के ऊपर आने के बाद ये मैंने आप लोगों को बताया था जब हम पेमेंट मेथड्स लर्न कर रहे थे, तो 3 पेमेंट मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। नंबर 1 जो है वो एक्सप्रेस विड्रॉल है। नंबर सेकंड जो है वो पेपॉल है। नंबर थर्ड स्क्रिल है। स्क्रिल मिल जाता है आपको, पाकिस्तान के अंदर अकाउंट बन जाता है, लेकिन स्टिल पेपॉल अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादा जो हमारे लिए काम करता है वो एक्सप्रेस विड्रॉल है। एक्सप्रेस विड्रॉल बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप जो है वो अपना लोकल बैंक अकाउंट, पाकिस्तान में कोई भी हो, आपका HBL UBL जो भी हो, जब आपकी यहाँ पर अभी मेरा तो बैलेंस माइनस में शो हो रहा है, जब आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जो है वो कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव कर लेंगे यहाँ पे, जब आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ पेमेंट रिसीव कर लेंगे यहाँ पे, तो वो रिसीव करने के बाद आपको वो कहेगा कि आप इसको जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको अपने आई बैन नंबर यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर नीचे आप उसकी रिक्वेस्ट भी पुट कर सकेंगे। आई बैन नंबर के थ्रू जो है वो आपसे, जैसे हमने पायनियर का अकाउंट क्रिएट किया था उसमें आई बैन नंबर पूछता है, वैसे ही आई बैन नंबर पुट करेंगे। आपके बैंक का नेम सिलेक्ट करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, और वो आपकी प्रोसेस कर दी जाएगी, ठीक है। तो इनका जो है वो 13 टू 14 डेज का मेरे ख्याल पीरियड होता है, जिसके अंदर आपकी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो वो उसका सिक्योरिटी होल्ड पीरियड ही है, जैसे हम लोग देखते हैं मोस्टली वो सिक्योरिटी होल्ड पीरियड के अंदर ही काउंट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम के ऊपर चलते हैं या अपवर्क डॉट कॉम के ऊपर चलते हैं और कुछ जॉब्स के ऊपर बिट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो नंबर 1 चीज़ जो है, जो आपने देखनी है, आपके लिए जो मैटर करनी चाहिए वो ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी डिटेल्स को जो है वो चेकआउट करना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है, मैंने सबसे पहली चीज़ बताई कि उस क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब शॉर्ट है, शॉर्ट क्या है, मतलब 10 20 40 50 100 $150 का है, तो फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जाके देखना है उस जॉब की प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन को जो है वो आपने रीड आउट करना है, ठीक है। अगर ये एक प्रोजेक्ट देखा जाए, 8 मिनट्स अगो पोस्ट किया गया है इसको, तो इसको रीड करते हैं। आई हैव सम पर्सनल डाटा दैट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम माय सिस्टम, ठीक है। प्लीज लेट मी नो हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू सेटल एंड योर फीस टुगेदर विद पेमेंट टर्म फॉर गवर्नमेंट एजेंसी द डाटा इज अंडर दिस वेबसाइट। तो वो कह रहा है ये कुछ इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मेरा डाटा कोई अवेलेबल है, मैं उसको डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। और कुछ बैंक्स हैं उनके अंदर ये बैंक्स की डिटेल्स है। तो ये अजीज है, अजीज क्लाइंट का नाम है जिसका ये काम है। भाई ये बैंक्स के अंदर हम जाके कैसे डाटा डिलीट करवाएंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते, हमारी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसके साथ मूव नहीं करेंगे। 70-100 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, हमने सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के साथ जाना है जिनको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो उसको मैं सर्च करता हूँ, और इसको देखने के बाद प्रोजेक्ट्स को ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल है। लीड जनरेटर, ठीक है, नहीं,
अच्छा जी, ठीक है। मैं आप लोगों को जो कहता हूँ ना कि आप 2 घंटे स्पेंड करें या 2 घंटे जाकर 1 घंटा जाकर प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, तो उसका मकसद यही होता है उसके ऊपर जाके प्रोजेक्ट्स को देखें, रीड करें। उनमें से जो प्रोजेक्ट आपकी क्या कहते हैं स्किल के अकॉर्डिंग है, उसको आप देखें। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। Looking for a service provider who can extract email leads from various social media websites such as Facebook, Instagram, LinkedIn. You don't send a sample of email extracted from Facebook group pages, posts, etc. Also tell me a price for 10,000 ईमेल स्क्रैप फ्रॉम सोशल मीडिया। इस पे ऑलरेडी 7 इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो अब अपवर्क का क्या है कि आपको ऑलरेडी इंटरव्यूज इंटरव्यूज का मतलब ये है कि इस क्लाइंट ने कितने फ्रीलांसर्स को कांटेक्ट किया है। तो इसने 7 कॉन्टैक्ट फ्रीलांसर्स को इस जॉब पे ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिया, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे अभी। हाँ, अगर यहाँ पे इसने लिखा होता कि नीड टू हायर 10 फ्रीलांसर्स या 5 फ्रीलांसर्स, 3 का लिखा हुआ है कि उसको 3, 5 या 10 फ्रीलांसर चाहिए, तो फिर शायद हम अप्लाई कर देते, क्योंकि उसको हमारे पास चांसेस ज़्यादा हो जाते कि ये ज़्यादा बंदे हायर करना चाह रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है हर प्लेटफॉर्म की वर्किंग के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो बाकी कोई डिटेल्स इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें सेम ही हैं। अब एक और जॉब है हमारे पास। असल में मसला ये है कि जो हमारे पास डे टाइम है, मतलब पाकिस्तान के अंदर 9, 10, 11 बजे से लेकर ऑलमोस्ट कोई 4, 5 बजे तक जो डे टाइम है, उसके अंदर जॉब्स हमारे पास कम अवेलेबल होती हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो जितना भी मोस्टली क्या कहते हैं इसका क्लाइंट जो है हमारे पास, वो क्या कहते हैं ऑड मतलब के जो है वो टाइम या रीजन के अंदर अवेलेबल है। कि हमारे पास जब दिन होती है तो उनके तरफ रात होती है। और आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों रूल के पक्के होते हैं, उन्होंने सोना है अगर 10 बजे तो वो 10 बजे सो जाते हैं। ठीक है, और अगर उन्हें काम करना है तो वो फिर काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो ये उस लिहाज से जो है ना क्या कहते हैं हमें इसलिए कहा जाता है कि फ्रीलांसिंग फील्ड के अंदर आपको क्या कहते हैं नाइट टाइम के डे टाइम के बजाय पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो नाइट टाइम के अंदर जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है वी आर करेंटली लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस लीड जनरेटर टू जॉइन आवर टीम। अच्छा जी, अब व्हाट एक्सपीरियंस डू यू करंटली हैव इन लीड जनरेशन, उसके क्वेश्चंस हैं। प्लीज टेल मी व्हाट टूल्स यू आर एक्सपीरियंस इन टू यूजिंग द टू फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा। हैव यू वर्क विद बिजनेसेस इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर। इस पे एक इंटरव्यू चल रहा है, कोई मसला नहीं है, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। और 4 कनेक्ट्स इसके ऊपर यूज होंगे। ठीक है, तो अब बड़ी सिंपल सी उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली उसको सिंपल सा जवाब दें। तो एज अ फ्रीलांसर अप्लाई करना है, जनरल प्रोफाइल से करना है। ठीक हो गया, और आवरली रेट जो है वो मैं रख देता हूँ $6 पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना प्रपोजल राइट करना है। अब हमें क्लाइंट का नेम नहीं पता। ठीक है, तो उसको कहेंगे है दिस इज अनस लीड जनरेशन। अपने बारे में थोड़ा सा बताया। ठीक है, उसको आप कहें आई वुड लव टू या आई वुड लाइक टू जॉइन योर टीम टू हेल्प यू विथ लीड generation related projects and perform other tasks too if needed। कि मैं जो है आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहूँगा लीड जनरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर हेल्प करने के लिए और दूसरे टास्क परफॉर्म करने के लिए जहां आपको ज़रूरत होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद कहें आप आई हैव 3+
years of experience in doing lead generation projects, have delivered thousands of valid leads to different clients according to their requirements। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा उसको बता दिया, उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें देख ली हम लोगों ने। ठीक है। अब उसके बाद आप उसको कहें हैव अ लुक एट माय प्रोफाइल फॉर सिमिलर जॉब्स completed so far with high success rate। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ हाई सक्सेस रेट की वजह से कि ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप उसको कहेंगे कि हैव अ लुक ऑन माय प्रोफाइल टू सी माय पोर्टफोलियो, कि आप उसका पोर्टफोलियो जाके चेक करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने मैनुअली ऐड किए हैं, ना कि वो जो आपने अपवर्क या freelancer.com पे जाके वैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मैंने कहा था कि एंड के अंदर अगर कोई बात करना चाहिए, हैव वुड लव वुड नहीं, ये नहीं कर सकते। आप कुछ क्वेश्चन कर दें, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। ठीक है। वो आपने क्या करने हैं कि जी व्हाट इज द लीड क्राइटेरिया यू कंसीडर, मतलब लीड का क्राइटेरिया क्या है जो आप कंसीडर करते हो एक लीड को, और वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, कि आप के बिजनेस के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। ठीक है, कि उसके बारे में जो है वो मुझे थोड़ा सा मज़ीद बताएं, ताकि मैं उसको अंडरस्टैंड करूँगा किस चीज़ों के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा व्हाट इज़ योर रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम मी। ठीक है। उसके बाद आप क्या देते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, बेस्ट, या फिर रिगार्ड्स। ठीक है। अब जो नीचे स्क्रीनिंग क्वेश्चन अगर पुट किए हैं तो उनको आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो यहाँ पे इसने क्वेश्चन किए हुए हैं इनसे रिलेटेड चीज़ें आपने इधर प्रपोजल के अंदर ऐड करनी है, तो हमसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं तो हम उसको उधर ही ऐड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको एक और बात कर सकते हैं, डूइंग लीड जनरेशन एंड collecting leads data in Excel is my रूटीन वर्क। ठीक है। तो मैं डेली बेसिस के ऊपर मतलब कि काम कर रहा हूँ, ये नहीं है कि रैंडमली हम लोग करते हैं। ठीक है। अब व्हाट एक्सपीरियंस डू यू करंटली हैव इन लीड जनरेशन, वो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्सपीरियंस के अंदर आपने ऑलरेडी बता दिया, हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। हैव एडिड सम पोर्टफोलियो लिंक्स, चलो कुछ पोर्टफोलियो से रिलेटेड लिंक्स जो है वो मैंने नीचे ऐड कर दी, तो उसको आप अगर देखना चाहें वो मिल जाएंगे आपको प्रपोजल्स के अंदर, यहाँ पे पड़े होंगे, ये रहे। ठीक है। ये चीज़ें आ गई, इसको आप यहाँ पर लिंक्स को यहाँ पे ऐड कर दें। इनके अंदर है क्या कि इसको लिंक को अगर आप ओपन करें तो ये एक्सेल की शीट्स हैं, उनके लिंक हैं। ठीक है।
जिसके अंदर लीड जनरेशन से रिलेटेड कुछ काम करके रखा हुआ। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, अपने आप भी क्रिएट करके रख लें। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है प्लीज टेल मी व्हाट टूल्स यू आर एक्सपीरियंस्ड इन यूजिंग टू फाइंड द रिक्वायर्ड डिटेल। ठीक है, तो आगे आप रिक्वायर्ड डिटेल फाइंड करने के लिए वो आप अपने टूल्स के बारे में उसको बता दें। ठीक है, कि फॉर गेटिंग स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ईमेल डाटा कलेक्शन के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियम टूल्स के लिए हमारे पास जो वेरिफिकेशन के टूल्स हैं वो ये हैं। हैव यू वर्क विद बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर? यस, विद सम ऑफ अदर क्लाइंट्स इन पास्ट ईयर्स। ठीक है, ये आपने लिख के इसको एक बार आपने प्रोजेक्ट को जो डिस्क्रिप्शन है उसको रीड आउट कर लेना है, चेक कर लेना है उसमें कोई गलती ना हो, कोई चीज़ें मिस्टेक्स ना हो। और इसको देखने के बाद जो है वो क्या करना है आपने, यहाँ से सारी डिटेल्स इसकी देखने के बाद क्या करना है आपने कि इसको सबमिट प्रपोजल करवा देना है। तो 123 123 कनेक्ट्स अवेलेबल थे, मैंने इस जॉब पे अप्लाई किया, सबमिट करवाया प्रपोजल, तो वो 4 कनेक्ट्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से, और 119 जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी 4 मैंने अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अब आपने अप्लाई करना है। अब इसके अंदर पैटर्न सिंपल यही था, मैंने ग्रीटिंग्स की, उसके प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में डिस्कस किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस शेयर किया, वो कहाँ पे कर दिया, क्वेश्चन के अंदर कर दिया। क्वेश्चन में ना होता तो मैं प्रपोजल में ऐड करता उन लिंक्स को। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट शो करवाया, उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्लोजिंग लाइन ऐड की, और बेस्ट या रिगार्ड्स के साथ अपना नाम लिख के प्रपोजल सबमिट करवा दिया। अब अगर हर जॉब के ऊपर आप ये कॉपी पेस्ट करेंगे, जो कि मोस्टली freelancer.com के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर तो आप इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस एक्टिविटी को जो है वो रिपीट करेंगे, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक आपकी जनरलाइज सी बिड है, और उसका जो प्रपोजल आप इंटरनेट से कॉपी कॉपी करेंगे कहीं ना कहीं से किसी का, वो सिर्फ आप सर्च नहीं करते उस प्रपोजल को, वो दुनिया जहान का फ्रीलांसर उसको देखता है। ठीक है, अब ये देखें, इंटरनेट जॉब्स, कैरियर बेस्ड ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब, अब इस जॉब को देखें और इस बंदे का प्रपोजल देखें। आई हैव माई लैपटॉप, हैव गुड एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑनलाइन, गुड स्किल्स इन वर्ड, और ये अब ये कोई प्रपोजल इंप्रेसिव है कि क्लाइंट इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा? जी आपके पास लैपटॉप है, ऑब्वियस सी बात है काम करने के लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कोई तुक भी बननी चाहिए। बात का जो है वो B2B सेल्स ऑन कमीशन इसने कहा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, इसने कुछ प्रपोजल बेहतर सबमिट करवाया। हेलो, आई एम अ B2B लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट, आई हैव अ सेल्स नेविगेटर अकाउंट, डिफरेंट पेड टूल्स, वेस्ट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही मेंशन कर दिया। आई हैव कंप्लीटेड सिमिलर टास्क बिफोर एंड होप यू विल फाइंड माय सर्विस बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, लेट्स चैट टू डिस्कस इट फर्दर, गुड विशेस, सिकी। सिंपल। ठीक है, अच्छा इस जॉब को ओपन करते हैं, उससे जाके सीखेंगे लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर ये बंदा अपने इसी B2B लीड जनरेशन से रिलेटेड पोर्टफोलियो ऐड कर देता, अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, टूल्स के बारे में भी बता देता, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। कन्वर्जन ऑफ PDF इनटू वर्ड। ठीक है, अब ये इसने बिल्कुल कैपिटल में लिखा हुआ है, हेलो डियर क्लाइंट, आई एम अ डाटा एंट्री एक्सपर्ट। अब ये भी कोई फायदा नहीं है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए चीज, जो कि समझ आए, उसको रीड भी कर सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन जीरो, आई एम एक्सपीरियंस। अब ये देखिए इनका चेक कर लें, सर मैम ना। ठीक है, चलो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। एक मिनट, इंडिया का है, आज की ज्वाइनिंग है, नहीं किसी और पे करते हैं। चलो जिसके ऊपर कुछ फायदा तो हो, कुछ नज़र तो आए हमें, जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो।
इनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको कोई जॉब इजी लग रही है, ठीक लग रही है, समझ आ रही है, उसके ऊपर आप अप्लाई करें, मसला कोई नहीं है उसका। ठीक है, तो एक बिट मैंने आप लोगों को अपवर्क पे अपवर्क पे सबमिट करवा के दिखा दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी प्रपोजल राइट करना होता है अपना। सर अपवर्क पर तो अकाउंट नहीं बनवाया आपने। सेम प्रोसेस है, अब मैंने वहां पर बिड प्लेस की है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन तो वही थी, ओवरली रेट के लिहाज से तो वही चीजें थी जो यहाँ नजर आ रही है। तो वही सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करना है। बिडविन के प्लेटफॉर्म्स क्यों कैटेगराइज किया है बिडविन के अंदर, जहां पर जॉब पोस्ट होती है, अप्लाई करना है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बिजनेस मॉडल को। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक या दो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, अप्लाई करने के बाद आपको आपके यहाँ पर मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेजेस रिसीव होंगे। ठीक है, और उसको आप देखने के बाद जो है, यहाँ पर आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्लाइंट आपका मैसेज करेगा आपको, तो उसके बाद आपने उसको रिस्पॉन्ड बैक करना है आपने, कि आया, काम करना है, आगे नहीं करना है, या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। What does it mean when after placing bid in freelancer we got notified that the bid is placed 11 out of 20 proposals? उसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रपोजल के नंबर आ रहे हैं आपके यहाँ पे देखें, इस पे 53 बिड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो ये बताता है कि टोटल मतलब 50 में से आपका किस नंबर के ऊपर प्रपोजल है। लेट्स से अगर 10वें पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ यहाँ पर 10वें नंबर पर यहाँ प्लेस होगा। अगर तीसरे पे है तो 1 2 3 इस जगह पर आपका होगा। उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स सर, इज इट ओके नाउ? किस चीज़ पे बात हो रही है? फ्रीलांसर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहना होगा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। और टाइम स्लॉट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक मिनट रुके ज़रा। ये इसके अंदर है। ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर फाइवर के ऊपर सक्सेस चाहिए तो अभी हमने कुछ चीज़ें लर्न की हैं। एटलीस्ट 4 to 5 गिग्स अपनी कंप्लीट करें, मैक्सिमम बायर रिक्वेस्ट पे अप्लाई करें, और किसी भी बायर रिक्वेस्ट या जॉब पे अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहेंगे तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को नज़र आएगा कि ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, आपको वो मैसेज कर देगा ताकि आप उसकी क्यूरी के ऊपर टाइमली या एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड बैक कर दें। ठीक है, उसके बाद अगर आपका क्लाइंट आपको मैसेज करता है तो उसके काम की डिटेल्स उससे लेके उसको एक छोटा सा फ्री सैंपल कर दें, 10 से 15 20 मिनट का, कोई मसला नहीं है। ताकि ये चीज़ मेक श्योर हो जाए कि आप और आपका क्लाइंट दोनों सेम पेज पे हो और हर चीज़ जो रिक्वायर्ड है क्लाइंट को वो फुलफिल हो रही है। उसके बाद बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करने के लिए या बिटवीन जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए ये कुछ टाइम स्लॉट्स हैं। शाम को 8 से 12, या 12 से 6 बजे, या 6 बजे से 10 बजे। ये पर्सनली मैंने इनके ऊपर काम करके देखा हुआ है। तो ये 3 वर्किंग स्लॉट्स, इनमें से कोई भी आपके पास जिस पे भी आप काम कर सकते हैं इजीली। अगर आप शाम को करना चाह रहे हैं मतलब रात के टाइम वाला, तो ये चूज कर लें। अगर वो नहीं है, नाइट का है, तो ये चूज कर लें। अगर वो भी नहीं है तो सुबह सुबह उठ के जो मतलब जो लोग सुबह उठते हैं वो इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, और प्रॉपर पोर्टफोलियो अपनी प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अंदर ऐड करें हर चीज़ से रिलेटेड। उसके बाद अगर बिडविन की प्लेटफॉर्म है मतलब फ्रीलांसर या अपवर्क.com है, तो 100% प्रोफाइल, या फ्रीलांसर के लिए 60% प्रोफाइल कंप्लीट करें। 7 to 8 पोर्टफोलियो आइटम्स ऐड करें। अपवर्क अभी हमने नहीं लर्न किया लेकिन स्टिल बिडिंग तो सेम है उनके ऊपर। उसके बाद जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। ठीक है, टाइम स्लॉट्स वही हैं, और एट लीस्ट 2 to 3 आवर्स ऑनलाइन रहें प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने के बाद, ताकि इन केस क्लाइंट डेस्क के ऊपर वापस आता है, आपको ऑनलाइन देखता है तो वो आपको मैसेज करें। अगर क्लाइंट का मैसेज आता है तो उसको सैंपल वर्क दें। कॉपी पेस्ट प्रपोजल कोई नहीं कर रहा, खुद राइट करना है आपने।
कॉपी पेस्ट प्रपोजल नहीं करना, खुद राइट करना है। अब ये एक प्रपोजल है जो कि हमने एक जॉब पे लिखा, जिसके अंदर डाटा एंट्री करनी थी 1000 रिकॉर्ड्स की। उससे रिलेटेड आप उसको रीड करें, रीड करने के बाद देखा जा सकता है हमारी प्रपोजल रैंकिंग किस बेस पे होती है फ्रीलांसर पर। उमैमा, मैंने बताया कि आपकी ये देखें, अब इस बंदे ने जितनी अर्निंग की होगी या जितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे उसकी बेस के ऊपर ये ऊपर आ जाएगा। इवन 53 लोगों ने अप्लाई किया है, क्या पता 53 में से फिफ्थ पेज पे इस बंदे ने या इस बंदे ने या इस बंदे ने सबसे पहले प्रपोजल सबमिट करवाया हो और उसका प्रपोजल नीचे चला गया है। जो बाद में जो आया बंदा, ये जिसका अच्छा फीडबैक है, जिसने अच्छी अर्निंग की हुई है या कंप्लीशन रेट जॉब सक्सेस का अच्छा है उसका, वो ऊपर आ रहा है। तो वो टोटली आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वर्क हिस्ट्री, रेलेवेंट वर्क हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपने उससे रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे, रेलेवेंट चीज़ें आपकी प्रोफाइल पे ऐड होंगी, कुछ ना कुछ अर्निंग की होगी, तो आपका प्रपोजल ऊपर आएगा। इवन आपका प्रपोजल तब भी ऊपर आ जाता है अगर आप अच्छा प्रपोजल लिखते हैं, टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं जॉब पे, और रेलेवेंट जो है ना प्रपोजल लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट देखते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ज़रा। ठीक है, एक प्रोजेक्ट ढूंढते हैं यहाँ पे जो आप लोगों को भी समझ आ सके। ठीक है जी, लीड जनरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएं, और D2P लीड जनरेशन है। ठीक है, एक ये प्रोजेक्ट है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई नीड ओनली ऑन पर आवर बेसिस $4 पर आवर। ठीक है, मुझे ये जॉब ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखें इसका ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं, रिव्यूज़ भी हैं इसके पास, और इसके अलावा एक ये जॉब भी है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक ये जॉब पे अप्लाई करेंगे हम, और एक ये वाली पे, ये दो प्रोजेक्ट्स पे। तो ओहो, वो जॉब भी ऑफ हो गई, क्लोज हो गई। इसको ओपन कर लिया जी, इसको क्लोज करें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करें, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन फॉर लिंक्डइन। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। लुकिंग फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन प्रोफाइल ओनली फॉर लिंक्डइन टू मार्केट ई लर्निंग डेवलपमेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। पार्ट टाइम रोल है, 1 to 2 hours डेली चाहिए। लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट विद मिनिमम 3 months कमिटमेंट। अच्छा जी, ये देखें, अब वी हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल विद ओवर 2000 कनेक्ट्स, एक्सपेंड मोर ऑन डेली बेसिस, कनेक्ट विद पीपल, जनरेट लीड्स, फॉलो अप, विन कॉन्टैक्ट्स, कीप द लिंक्डइन पेज एक्टिव, पैशनेट। अच्छा जी, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि कम से कम 5 से 6 घंटे डेली हो, तो फिर फ़ायदा है इसके ऊपर काम करने का, नहीं तो नहीं है। ठीक है, मतलब एक और प्रोजेक्ट है, रिव्यू द अटैच, आई नीड लीड जनरेशन, आई विल ओनली पे ऑन पर आवर बेसिस, और मैं जो पे करूँगा वो $4 पर आवर पे करूँगा। कोई मसला नहीं है जी, हमें मंजूर है। 41 बिट्स टोटल हो चुकी हैं इसके ऊपर, और इन 6 days 6 hours में बिडिंग एंड होगी। दो फाइल्स अटैच हैं साथ, इसको ओपन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इनके अंदर क्लाइंट। ठीक है, पहली फाइल ये है, इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये एक मैप दिया हुआ है उसने, क्लाइंट ने। ठीक है, और ये उसने यहाँ पर उसके एड्रेस को हाईलाइट किया हुआ है, तो इससे रिलेटेड हम चीज़ें कुछ कर चुके हैं, इसका मतलब हमें रेलिवेंट चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। एक वीडियो दी हुई है उसके साथ, अ,
वीडियो को डाउनलोड्स और शो इन फोल्डर, ये वीडियो दी हुई है, इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विद VLC। अच्छा जी, अलाउ कर दें जी इसको, ठीक है। Okay, so this is a lead generating task, and basically what I need you to do is follow these instructions and generate these leads exactly how I show you. So as you can see, I've done a yellow zone, and I will send you this map. Now, all the businesses within the yellow zone have to be basically all I need is the email address. I don't need any other information. ठीक है, उसने मेंशन कर दिया है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लियर बता दिया है कि ये येलो के अंदर जो मैंने एरियाज मार्क किए हैं, इसके अंदर ये जो लोकेशंस आ रही हैं, मुझे इन लोकेशंस के ऊपर जो जो बिजनेसेस हैं उनका एड्रेस और उनका ईमेल एड्रेस चाहिए, उसके अलावा कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है। फर्दर वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। What we're going to be doing is basically opening up each of these businesses, going to their website and seeing if they have an email address. And we're just going to quickly show you some examples and also important notes to remember. So first of all, we're going to Google this address and basically get this map open. Of the basically go to make sure that we do not. अच्छा, अब उसने एक एक्सेल की शीट बना ली है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ, बोरिंग ना हो जरा, ठीक है। मुझे तो काम की खैर क्विकली अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसकी। तो क्या है, वीडियो या उसने कोई गाइड साथ अटैच कर दी, एक बार देखें, दो बार देखें, एक बार में समझ नहीं आती, दो बार देख लें, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर लें और अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस का नाम उसका सर्च करना है, उसकी वेबसाइट देखनी है, कहीं से अगर उसका ईमेल मिलता है तो उसको ऐड कर देना है और उसके ईमेल को कॉपी करके एक्सेल की एक शीट क्रिएट कर लेनी है। बड़ी सिंपल सी जॉब है, बड़ी इजी सी जॉब है, बड़ी मज़े की जॉब है, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड, मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर उसने कहा कि मेरा $4 का $4 बजट है, मैंने कह दिया जी ठीक है, मैं $4 में काम करने के लिए तैयार हूँ। वीकली मैं कितने दिन के लिए कर सकता हूँ काम, मैं 40 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ। उसके बाद अब प्रपोजल की बारी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाय, और उसके बाद अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा प्रपोजल्स को रीड करते हैं जाके, लोगों ने किस तरीके के प्रपोजल सबमिट करवाए। एवरेज बिड $5 की है। जब क्लाइंट ने कह दिया कि मुझे जो है वो $4 रिक्वायर्ड है, तो आप उसको क्यों जो है ना 4 या उसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 से ऊपर क्यों जा रहे हैं। जब क्लाइंट ने कह दिया कि मेरा बजट ही 4 है, तो आप 5 के ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे जो है वो कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि $4 के ऊपर बीट करेंगे और अपना प्रपोजल राइट करेंगे, ठीक है। अब उसने 7 इंस्ट्रक्शंस ऐड की हुई हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद दिस इज अनस डेटा collection specialist. I will help you to collect valid and verified email addresses of businesses shown in Google Map marked area। यही बात की ना उसने कि गूगल मैप के अंदर जो मार्क एरिया येलो के अंदर, उसकी मुझे डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो अब आप उसको कहें आई हैव वॉच्ड एंड अंडरस्टूड योर रिक्वायरमेंट्स वाया इंस्ट्रक्शंस वीडियो
and project is much clear to me। ठीक है, कि मैंने आपकी वीडियो भी देख ली है और अंडरस्टैंड कर लिया आपकी जो वीडियो मतलब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, और प्रोजेक्ट जो है वो मुझे क्लियर है। अच्छा, अब उसको कहे हैव बीन डूइंग ईमेल कलेक्शन jobs from past 3 years and delivered well on them. Here I am offering you my unique services in terms of work quality। आई, ठीक है, अब आपने थोड़ा सा बताएं उसको अपने काम के बारे में। आई ओनली डू नॉट find an email address। I do verify them and validate them using different tools so we can make sure about quality। ठीक है, अब उसके बाद आप उसको बता देंगे कि आपको कोई टूल्स यूज कौन से यूज आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक्डइन की बात नहीं करेंगे क्योंकि गूगल मैप की बात आ रही है। ठीक है, और इन दो चीज़ों की बात आ रही है, तो ये आपने मेंशन कर दिया थोड़ा सा कि जी प्रीमियम टूल्स यूज फॉर ईमेल एंड कॉन्टैक्ट का डाटा नहीं चाहिए, बिजनेस का चाहिए, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। बिजनेस डाटा कलेक्शन के लिए ये टूल, ईमेल वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए ये टूल, और जो रेलेवेंट पोर्टफोलियो है वो ये आ गया। ठीक है, और ठीक है, अवेलेबल टू डिस्कस मोर इन डिटेल एंड ready to start working today। ठीक है, इसको जरा लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू बेस्ट। ठीक है, नीचे अपना नाम लिख दें, कंप्लीट कर दें बेशक। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रपोजल राइट करना है। अब इसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताया, उसको बताया मैंने वीडियो देख ली है, अंडरस्टैंड कर ली है, आप अपनी ऑफर कर रहे हैं उसको। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो उससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी माइंड के अंदर कोई अराइज नहीं हो रहा। वो यही है कि एक्सेल की शीट बनाएं, बिजनेस का नाम डालें, 2 कॉलम बनाएं और एक ईमेल एड्रेस का कॉलम बनाएं। 2 कॉलम उसको रिक्वायर्ड है और उसको बाकी डिटेल्स जो है एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करके दे देंगे। उसको ये कह सकते हैं कि अवेलेबल फॉर अ क्विक सैंपल वर्क। ठीक है, ये मैसेज लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। क्विक फ्री, फिर ये कैपिटल कर देगा, फ्री सैंपल वर्क, ताकि अट्रैक्ट भी हो जाए। और इसके अंदर से हमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर मैं बिड प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो 32nd नंबर के ऊपर 42 में से मेरी बिड प्लेस हुई है। ठीक है, तो स्टिल इट्स अ गुड प्लेस, लेकिन देखें यहाँ पे लोगों ने टेस्ट भी पास किए हुए हैं, बैजेस भी हैं उनके पास वेरीफाइड और प्रेफर्ड फ्रीलांसर्स के। ठीक है, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स वाले भी हैं। तो इस तरीके से आपने अपना प्रपोजल लिखना है। इस तरीके से अगर आपने 100 प्रपोजल्स यूज कर लिए freelancer.com पे, 100 में से 15 से 20 प्रोजेक्ट तो आप विन कर लेंगे, पक्की बात है, अगर इस प्रोसीजर को यूज करके करते हैं। तो ये था थोड़ा सा आप लोगों का कि किस तरीके से आप लोग प्रपोजल अपने राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, लाइव ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक ज़रा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है,
तो अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो उसके लिए आप लोग लाइव ज्वाइन कर लें, या वैसे नहीं भी हैं, एक दो छोटी मोटी क्यूरीज भी हैं तब भी लाइव ज्वाइन कर लें। ज़रा आप लोगों के साथ गपशप हो जाएगी, आप लोगों के साथ गपशप हो जाती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, वो वन वे नहीं लगता कि सिर्फ मैं जो है आप लोगों को बस पढ़ा पढ़ा कर ये बोल बोल के चीज़ें समझा समझा के थक जाता हूँ। आप लोग पता नहीं उसमें कोई अपनी तरफ से इनपुट देते हैं नहीं देते। फिजिकल क्लासेस में तो ये होता है ना कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और आप लोगों से कोई भी डिस्कशन या कोई भी चीज़ होती है तो बंदा एट द स्पॉट उसको डिस्कस कर लेता है। अब इसकी समझ आई है या नहीं आई? ठीक है सर, फ्रीलांसर पे हम जो 100 बिट्स लेंगे उसके लिए कार्ड अटैच करना ज़रूरी है, कार्ड अटैच करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो उसी की बेस के ऊपर आपको 100 बिट्स अवेल करेगा, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके अंदर ही यही ऐड है ना कि आपको 100 बिट्स लाजमी चाहिए। और वो कैसे मिलेंगी? कार्ड अटैच करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की क्यूरी है तो आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने पुट आउट कर दिया है आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो छोटी सी एक ब्रेक ले लें, ज़रा पानी शानी पी लें। आप लोग अपनी क्यूरीज वगैरह पुट करना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो है वाटर ब्रेक फॉर 3 मिनट्स, पानी की ब्रेक ले लें ज़रा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सलमान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, हेलो सलमान, वॉइस आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। तो जी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी क्लियर आ रही है बिल्कुल। जी पूछें, क्या क्यूरी है? सर ये हेलो, बाउंस बैक हो रही है। आप वीडियो को ऑफ कर दो ना, जो आपने वीडियो चलाई हुई है वीडियो को ऑफ कर दो। जी 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 जी, ठीक है, वीडियो जी को सर, ऑफ कर। अब ठीक है? अब ठीक आ रही है, मुझे तो पहले भी ठीक आ रही थी। जी बात सर, इस तरह कर। से आज आप अपवर पे थोड़ा ब्रीफ कर रहे थे, लेकिन सर उस पे तो हमने मतलब अकाउंट वगैरह नहीं बनाया, हम्म, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। शायद मेरे एक लेक्चर मिस हुआ है फ्राइडे का, मतलब मैं वो प्रॉपर नहीं ले सका, तो उस पे आपने करवाया था क्या अपवर पे अकाउंट वगैरह? नहीं अपवर्क का नहीं करवाया अभी। अपवर्क का मैंने इसी वीक या नेक्स्ट वीक में करवाऊंगा, बल्कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में। मैंने आपको freelancer.com पे भी सिमिलर बिड प्लेस करके दिखा दिया, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना दोनों के अंदर। वहां पे भी हमने अच्छा अच्छा, क्या ठीक। देखी, नंबर 1 प्रपोजल देखा कि प्रपोजल के जी अंदर क्या लिखा, मतलब उसका जो जी। आपने टाइप करनी थी। नंबर 2 हम्म। हमने जो अमाउंट रखनी थी, वो दो चीजें ही जी। हमने देखी। तो बिटवीन के मोस्टली जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये दो चीजें लाजमी होंगी कि प्राइसिंग और उसकी हम्म। performance। बाकी कुछ एडिशनल चीजें आती जाएंगी, वो आप साथ साथ देखते जाएंगे उसके अंदर। ठीक है,
ठीक हो गया सर। मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर करूं तो इधर मतलब एक थोड़ा सा ब्रीफ सा आप मुझे बता देते हैं कि किस तरह से मतलब बिट पे अप्लाई करना है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। हाँ बिल्कुल कर दें, कोई मसला नहीं, करें। जी जी सर, हो गई शेयर? जी क्लियर हो रही है, एक मिनट बोलेंगे अब जी क्लियर है, अब जी क्लियर सर, है। मैं ये freelancer.com ओपन करता हूँ। ठीक है, जी सर। हो गया ओपन। अभी सर मैं माई प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा। जी बिल्कुल, नहीं ठीक है ब्राउज सर। के ऊपर, ब्राउज के ऊपर, ब्राउज के ऊपर माई प्रोजेक्ट्स ब्राउज। में वो प्रोजेक्ट्स आएंगे जो आपने बिन कर लिए, जी ठीक है, जो ब्राउज। बिन किया जिन पे, या जो दूसरे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं। जी सर। अब सर ब्राउज पे प्रोजेक्ट्स पे। जी जी सर। जी सर, अभी ठीक इधर है, सर्च में। बिल्कुल। सर इधर जो मतलब नजर आ रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को देखो। ठीक है सर, ये वर्चुअल असिस्टेंट प्लस सोशल मीडिया मैनेजर, हाँ, इस पे सर करें? इसको ओपन करने जरा। जी हो गया सर। देखें कि क्या कहते हैं, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे हेल्प चाहिए सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, ईमेल्स के साथ, ईमेल मतलब ईमेल हैंडलिंग, और कैलेंडर के जी साथ। जी सर। नॉलेज ऑफ स्पेनिश एंड इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और स्पेनिश का भी, तो स्पेनिश हमें नहीं आती तो क्या हो गया, एक रेलिवेंट हो गई, हम इस जॉब के साथ नहीं जा सकते। अगर इंग्लिश होती सिर्फ इंग्लिश तो मैं जी। भी शायद चले जाता, ठीक है। और जी उठा सर। दो, उसमें एंड लिखा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करें जरा, कोई और प्रोजेक्ट देख लें। सर ये बैक। जी, कन्वर्ट पीडीएफ फाइल इनटू वर्ड। जी सर, ये ठीक है, इसको ओपन करें। We would like सर to इस। convert PDF file into words, ठीक है, मतलब वो कह जी, रहे हैं कि हमें कन्वर्ट करवानी है पीडीएफ फाइल्स वर्ड के वर्ड में। अंदर। जी तो अब इसके अंदर उसका बजट देखें, क्लाइंट ने मेंशन किया 12,500 से 37,500 इंडियन। जी सर। तो आप उसके दरमियान में कहीं प्राइसिंग रख लेंगे अपनी, अगर आपको समझ आती है तो, ठीक है, जैसे जी 20,000 या 25,000, और मतलब कितने सर इधर दिन में। बिड अमाउंट पे। हाँ ये लिखी हुई है ना यहाँ पर, आप अगर एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं उसको, ठीक ठीक है। है सर, इसको 20 कर दें। 20,000 कर दें, कोई मसला नहीं है। मतलब अभी उसने ये मेंशन नहीं किया ना ऊपर के मुझे कितनी फाइल्स कन्वर्ट करवानी है, तो एक जी अंदाजे के मुताबिक कर रहे हैं, तो हम उसको एक एवरेज मिड के अंदर या मिड से नीचे रखें तो ठीक है। ज्यादा हाई कर देंगे तो वो बिड देखेगा ही नहीं, जी सर। ठीक है। उसके बाद आगे आप कितने दिन में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, आप ये जी मेंशन कर देंगे। तो अभी पता ही नहीं है कि कितना काम है, तो उसको 5 7 डेज 4 डेज लिख दें, जितने भी है, ठीक है। उसके सर ये बाद मतलब एक अंदाजा करना होता है। हाँ अभी अंदाजा करना है। अभी क्यों अंदाजा करना है, क्योंकि क्लाइंट ने मेंशन नहीं किया कि कितना काम है, जी सर, एग्जैक्टली। ठीक है। जब मेंशन कर देगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको अंदाजा लगा के लिखें। फिर उसके ठीक है। बाद आपने अपना प्रपोजल राइट करना है इन डिटेल, जैसे मैंने बताया कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, ठीक अपने हो बारे गया। में बताएं, ठीक है, जैसे मैंने सारी जी, डिटेल बताई। अपना उसके एक्सपीरियंस बाद वगैरह सब कुछ। अपना एक्सपीरियंस बताएं, पोर्टफोलियो जी रेलेवेंट, अब मैंने पोर्टफोलियो रेलेवेंट इससे आप लोगों को बनवाया हुआ है तो वो शेयर करें क्लाइंट के साथ। ठीक है और उसके अलावा कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है जो इसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सर। एक तो ये है कि मतलब कितनी फाइल्स है। हाँ, और आपको रिक्वायर्ड आउटपुट तो उसने बता दी, वर्ड के अंदर वर्ड चाहिए, में चाहिए जी। और उसके अलावा कितने दिन में चाहिए ये भी कितने पूछना दिन है, में। जी सर, एग्जैक्टली। ठीक है। और प्राइसिंग के रिलेटेड भी अभी आपने डिस्कस करना है, क्योंकि प्राइसिंग फाइनल नहीं हुई कि 20,000 में कितनी फाइल्स करके देनी है, वो कहे 20,000 फाइल्स कन्वर्ट कर दो तो आप करके दोगे, नो सर। ठीक है। तो प्राइसिंग से रिलेटेड डिस्कस करना है, ठीक है। जी तो ये सारी चीजें क्या हैं कि प्रपोजल के अंदर अट्रैक्टिव तब बनेगा जब उसको आप पर्सनलाइज कर देंगे, तो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी चीजें डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करवाना है, आप कह रहे हो मैं एक्सेल का एक्सपर्ट हूँ, मेरी एक्सेल की शीट्स देख लें। इररिलेवेंट हो गया ना थोड़ा सा, जी तो जी, बिल्कुल रेलेवेंट रहना है, उससे रेलेवेंट बातें करें, ठीक हो गया। ठीक है। जी ये सर। क्लियर हो गया। जी सर, यहाँ तक हो गया।
चलो ठीक है, इन तीनों को नहीं छेड़ना आपने, इन तीनों को नहीं छेड़ना आपने। ये ठीक हो गया, ऑप्शनल फिर प्लेस बिड कर देनी है। हाँ, उसके बाद प्रपोजल राइट करके उसको देख के उसमें पंक्चुएशन, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, प्लेस कर देनी है। उसके बाद ठीक है। 2 से 3 घंटे कोशिश करना है कि ऑनलाइन रह सकते हैं तो प्रोफाइल पे ऑनलाइन रहे, ताकि क्लाइंट आपके अगर बिड को देखता है, आपकी बिड उसको पसंद आती है तो वो आपको जो है मैसेज करे या आपको ऑर्डर प्लेस करे। सर इसका फाइवर का जैसे आपने कहा था कि वो ऐप है, मतलब अगर कोई हाँ, मैसेज वगैरह आता है तो हम वहाँ चेक कर इसकी सकते हैं, भी इसकी ऐप नहीं है, है सर? इसकी भी ऐप है, अपवर्क की भी है, तीनों की है। तो सर वो इंस्टॉल कर ना लें, क्योंकि सेल फोन तो हर वक्त पास होता है, लैपटॉप से बिल्कुल बंदा फिर कभी कभी बिल्कुल बैठता है। बिल्कुल, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तब भी वो क्यूरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हर चीज़ है, उसको इंस्टॉल करें, लॉगिन करें अकाउंट अपना, उसके अंदर उसको एक्सप्लोर करें बस। ठीक हो गया सर। और सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसको अगर भी प्रॉपर्ली वर्क स्टार्ट करना है तो वो पेमेंट मेथड हम अटैच कर दें, वो जो कार्ड वाला है बिल्कुल 100 बिट्स अटैच का? करें, 100 बिट्स लें, 100 बिट्स आप लोगों का अभी 5th वीक स्टार्ट है, 7 वीक्स हैं, जी 7 वीक में से 4 वीक्स अगर आप ये जो 4 अभी रहते हैं, अगर आज भी इसका प्लान ले लें, मैं इस चीज़ की गारंटी देने के लिए चाह रहा हूँ, 4 वीक्स अगर आप इसके ऊपर आके बिल्ड करते हैं, हर एक बच्चे जी को प्रोजेक्ट मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिलेगा जो डेली इसको टाइम देगा, 30 दिन की बात है इसमें। और एक बार आपका काम चलने लग जाए तो हम्म, प्रोजेक्ट आप विन करते रहते हैं। ठीक है, मैंने अपनी प्रोफाइल्स आपको दिखाई है, अपवर्क की आपने देखी है, ठीक है। जी बिल्कुल सर। उसके अलावा बाकी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, जी तो कुछ चीज़ें मतलब होती हैं, लेकिन स्टिल मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को ये ना हो कि आप लोग कहो कि सर बस अब समझाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, खुद भी कुछ अर्न किया या नहीं किया, तो वो अर्निंग आप लोगों ने एक थोड़ा-सा जो है वो चीज़ आप लोगों को शोकेस करवाई बिल्कुल है। सर। तो जी आप लोग उसको थोड़ा-सा इन डिटेल देखना शुरू करें, इंशाल्लाह आप लोग नहीं सर, उसमें आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मीन्स के जब तक ये ट्रेनिंग एंड होती है एटलीस्ट वो पीरियड एक्सपायर हो जाए और हमें कुछ ना कुछ आ जाए एक्सपीरियंस ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वरना तो सर फायदा ही नहीं है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मैक्सिमम जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर कर लें आप जी लोग बिल्कुल ज़्यादा। सर, ठीक सही है कह रहे हैं। सलमान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, थैंक यू। अपना ख्याल ठीक रखें। है, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ हाफ़िज़। सर। अल्लाह हाफ़िज़। सर हाउ आवर वर्किंग आवर्स आर ऑडिटेड बाय क्लाइंट्स, हाउ वी कैन जस्टिफाई वर्किंग आवर्स जो है वो फाइवर फ्रीलांसर और अपवर्क पे टाइम ट्रैकर ऐप से होते हैं, मैंने बता दिया है, उसको डाउनलोड कर लें। जब आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा क्लाइंट के साथ, क्लाइंट आपको हायर कर लेगा, तो फिर आप उसके साथ आगे उस पर कंटिन्यू करेंगे। सर माई ID कार्ड नेम एंड फाइवर प्रोफाइल नेम इज डू व्हाट टू डू, उसको एडिट करें, फाइवर की प्रोफाइल का नेम अगर एडिट कर सकते हैं तो ID कार्ड वाला सेम कर लें। सर फ्रीलांसर पर बिड 6 डेज में एंड होगी, देन हमारे आंसर भी 6 डेज के बाद ही आएंगे। नहीं 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 नहीं, वो आपके क्लाइंट उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दे, 6 घंटे बाद कर दे, 10 घंटे बाद कर दे, 12 घंटे बाद, वो बिडिंग की डेट है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट सप्लाई कब हो, क्या पता क्लाइंट आपको फौरन मैसेज करके हायर कर ले और जॉब क्लोज कर दे, ये भी ऑप्शन होता है क्लाइंट के पास। Looking for a data in your Amazon products, 500 project data need to be worked on, send me quotations, $50 बजट। सर मुझे रिक्वेस्ट हो रही है, अगर आप कर सकते हो प्रोडक्ट डाटा एंट्री तो उसके ऊपर अप्लाई कर दो, और $50 ठीक है प्राइस, क्या कहते हैं, $50, $70, $80 होती तो वो ज़्यादा बेहतर थी, अगर प्रोडक्ट की चीज़ें ज़्यादा हैं उसके अंदर तो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। खैर टाइम जो है वो हमारा सेशन का आप हो रहा है, तो इसके अलावा कोई क्यूरीज हैं तो पुट कर लें, 1 more minute मैं अवेलेबल हूँ, और उसके बाद सेशन के एंड करते हैं। आज आप लोगों का असद नजीब साहब जो हमारे रीजनल हेड हैं उनके साथ भी सेशन है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह कल हम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया को लर्न करना शुरू करेंगे, उसके रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। बाकी फ्रीलांसर की फाइवर की प्रोफाइल जिन्होंने सबमिट नहीं करवाई है वो लाजमी सबमिट करवा दें, जिनकी रिमेनिंग है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।